दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपका, यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान, क्या बोला गया है, इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किए हैं तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। विज्ञान के लिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, और उसका औसत कितना है, तो औसत है आपका 50। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए, यदि यहाँ पर तीन विषयों के औसत जो अंक हैं वो आपके यदि 50 हैं तो कुल अंक कितने हो गए, 3 विषय के कुल अंक, 3 विषय के कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 50, और विषय कितने हैं आपके 3, यानी कि 150। ठीक, 150 हमारे कुल अंक हो गए 3 विषयों के। ठीक, अब यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। इसके इतिहास और भाषा में क्या बोला गया है, इतिहास और भाषा में औसत अंक कितने हैं, 25 हैं। पहले कथन की हम यदि यहाँ पर बात कर रहे हैं, फर्स्ट कथन की, तो देखिए उसने बोला है इतिहास और भाषा, यानी कि 2 सब्जेक्ट, पहला है आपका हिस्ट्री और दूसरा है आपका लैंग्वेज। इन दोनों में जो कुल अंक होंगे वो कितने होंगे, तो औसत आपका कितना है 25, औसत कितना है 25, विषय कितने हैं 2, कुल अंक कितने हो गए, तो 25 दूनी 50, कुल अंक कितने हो गए 50 अंक हो गए 2 विषय के। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, विज्ञान में उसे कितने अंक मिले, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। हिस्ट्री और लैंग्वेज में टोटल आपके 50 अंक बने थे, तो यहाँ पर विज्ञान में कितने बन जाएंगे, तो विज्ञान के यदि हम साइंस की बात करें, तो देखिए कुल जो अंक थे वो कितने थे 150 तीनों विषय के। अब यहाँ पर हिस्ट्री और लैंग्वेज के कितने हैं 50, तो इनको यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बनता है 100, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि साइंस के जो अंक थे वो कितने थे आपके 100 थे। ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो हम विज्ञान में कितने उसे अंक प्राप्त हुए हैं ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला कथन जो है हमारा वो बिल्कुल सही सिद्ध होता है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरे कथन पर आ जाते हैं। सेकंड कथन की बात करें तो देखिए सेकंड कथन में बोला गया है उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए, भाषा में उसे 30 अंक प्राप्त हुए हैं। 30 अंक की बात कर रहा है, औसत की बात नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, लैंग्वेज में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 30 अंक प्राप्त हुए हैं। टोटल कितने अंक हैं तीनों विषय के, 150 हैं। कितने हैं 150 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, बचता है आपका 120। अब 120 जो अंक हैं वो किस किस के हैं, तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज दिया गया है, और यहाँ पर 3 जो विषय थे वो थे आपके हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस। यहाँ पर लैंग्वेज के दिए गए हैं, लेकिन साइंस और हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री और साइंस, ठीक, हिस्ट्री और साइंस यदि हम इनकी बात करें तो इनके टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 120 जो हैं ये किसके हैं यहाँ पर आपके, तो ये हैं आपके हिस्ट्री और साइंस के। किसके हैं, हिस्ट्री और साइंस के। हिस्ट्री और साइंस के जो टोटल अंक हैं वो हैं आपके 120। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30 अंक जो थे वो लैंग्वेज के थे। लैंग्वेज के कितने थे 30 थे, 30 हमने टोटल में से माइनस कर दिया। यहाँ पर साइंस और यहाँ पर हिस्ट्री के कितने बचे आपके 120 बचे। अब ये 120 जो अंक है वो किसके हैं, यहाँ पर हिस्ट्री और साइंस इन दोनों के हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप हमें ये बताइए कि साइंस में उसे कितने अंक मिले थे। यदि यहाँ पर हमें हिस्ट्री के अंक मिल जाएं, तो हम यहाँ पर साइंस के अंक बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। सेकंड कथन में
उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए। सिर्फ इतना बोला गया है। हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है, ऐसा कोई क्लू नहीं दिया गया है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि हिस्ट्री में उसे कितने अंक मिले थे। और जब तक हमें ये पता नहीं लग जाएगा कि हिस्ट्री में उसके कितने अंक मिले थे तो हम ये नहीं बता सकते कि उसे साइंस में कितने अंक मिले थे। ठीक, इसमें आपको इसे कन्वर्ट नहीं करना है, इसे आपको कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ इसी पर बात करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात करनी है। ठीक, यदि इसको आप साथ में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है सिर्फ उसी पर बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें नहीं पता लग सकता कि साइंस में उसे कितने अंक मिले, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वह आपका यहाँ पर क्या होता है, गलत हो जाता है। अब ऑप्शंस पर आते हैं तो देखिए, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल कथन 2 पर्याप्त है, तो 2 तो आपका गलत था, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल कथन 1 पर्याप्त है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कथन जो था वो आपका सही था। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें क्या बोला है, दोनों कथनों में से कोई भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला कथन पर्याप्त था, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। ठीक, और इसी कारण कार्य पूरे करने में 16 दिन लगे। कितने समय लगा? 16 दिन लगे। यदि अकेला ए इस कार्य को 21 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 21 दिन में कौन कर सकता है? ए कर सकता है। ए जो है वह अकेला 21 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो कार्य को खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था। ये नहीं पूछा गया है आपसे कि ए कितने समय में किया था उसने जो भी कार्य था, आपका ये पूछा गया है कि ए जो है वह कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर कितने लोग हैं आपका, यहाँ पर है आपका ए प्लस बी, यानी कि ए और बी जो हैं वह किसी कार्य को कितने समय में करते हैं? 12 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है, ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले, ठीक, इसके बाद बोला गया है ए इसी कार्य को 21 दिन में कंप्लीट कर देता है। देखिए, ए जो है वह इसी कार्य को 21 दिन में कर देता है। यदि ए जो है वह करे तो वह 21 दिन में कर देता है। कितने दिन में? 21 दिनों में कर देता है। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, यदि हम इनके एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 21 चौक 84। यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 84, यानी कि जो कुल कार्य होगा, कुल कार्य क्या हो जाएगा आपका? 84। ठीक, 84 कार्य जो है वह हमें कंप्लीट करना है। ठीक, 84 कार्य जो है वह हमें कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो 12 से आप भाग लगाइए, 12 सत्ते 84, यानी कि 7 काम करता है वह एक दिन में। कितना करता है? 7 काम करता है ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में। यदि हम ए की बात करें तो 21 चौक 84 होता है, यानी कि ए जो है वह अकेला 4 काम करता है एक दिन में। कितना करता है? 4 काम करता है एक दिन में। अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है, और ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। यदि हम यहाँ का बात करें कि बी की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की कितनी होगी, तो देखिए दोनों की कितनी है? 7, अकेले की कितनी है? 4, तो बचेगी कितनी आपकी? बी की बचेगी, यानी 7 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, 3 काम। बी जो है वह अकेला कितना करता है? 3 काम करता है एक दिन में। ठीक, अब इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला गया था कि 16 दिन लगे थे पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। ठीक, पूरे कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगा था? 16 दिन लगे थे। यहाँ पर ए और बी दोनों ने एक साथ कार्य किया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि ए जो है वह कुछ समय उसने कार्य नहीं किया, वह कार्य को छोड़कर चला गया था। ठीक, लास्ट में जो डेज थे उनमें वो उसने क्या किया कि कार्य को छोड़कर वह चला गया। यानी कि यहाँ पर ये तो आपका कंफर्म है कि यहाँ पर ये जो आपका बी है, इसने तो पूरा 16 दिन कार्य किया होगा, क्योंकि कार्य को कंप्लीट होने में 16 दिन लगे हैं। तो भले ही ए चला गया, लेकिन बी तो आपका काम को करता ही रहा। यदि बी कार्य को करता रहा तो बी ने तो 16 दिन तक पूरा कार्य किया ही होगा। तो यदि हम बात करें कि बी का 16 दिन का काम
बी का 16 दिन का काम क्या हो जाएगा, तो देखिए बी एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है वह एक दिन में 3 काम करता है, तो 16 दिन में वह कितना काम कर देगा, 48 काम कर देगा। कितना कर देगा, 48 काम कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर हम यदि बात करें कि शेष कार्य क्या है, शेष कार्य, शेष कार्य, शेष कार्य जो बचा वो कितना बचा, यहाँ पर हम 84 में से 48 माइनस कर देंगे तो 8, यहाँ पर 4 और 2 6, और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 36 काम जो है वह आपका शेष बच रहा है। 36 काम जो है वह आपका शेष बच रहा है। अब आप ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 दिन होते हैं, टोटल आपके 16 दिन होते हैं। अब यहाँ पर जो बी जो है, बी ने तो पूरा 16 दिन तक कार्य किया, बी ने तो पूरा 16 दिन तक कार्य किया, लेकिन ए ने कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर उसने यहाँ तक तो कार्य किया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि काम को छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी ने तो पूरे समय तक कार्य किया है, लेकिन ए ने जो है कितना कार्य किया है, तो आप बोलोगे कि ए ने जो है सिर्फ शेष कार्य किया है, जो कि शेष कार्य यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ए ने जो किया है सिर्फ 36 कार्य किया है। कितना कार्य किया है, 36 कार्य किया था। तो ए ने सिर्फ कितने दिन कार्य किया, यदि हम यहाँ पर बात करें कि ए ने कितने दिन कार्य किया, तो यहाँ पर देखिए ए ने, यहाँ पर लिख देते हैं दिन कार्य किया, दिन कार्य किया। ए ने कितने दिन कार्य किया, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 36 कार्य जो है वह, ए की क्षमता कितनी है, 4, ए की एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 9 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा, 9 दिन लगाएगा। अब आपसे पूछा गया था कि ए जो है वह कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया था, कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया था। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो तो आपका जुड़ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था, यानी कि पूरा कार्य कितने समय में हो रहा था, 16 दिन में। उसने कितने दिन किया, 9 दिन किया। माइनस कर दीजिए, कितना आता है आपका, यहाँ पर 6 और 1 7, यानी कि 7 दिन पहले, 7 दिन कार्य को समाप्त होने से 7 दिन पहले उसने क्या किया था, कार्य छोड़ दिया था। ठीक, तो यहाँ पर आंसर कहाँ पर है हमारा, तो देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 4/5, 2/3 और 5/7 का लासा क्या होगा। ठीक, तो देखिए लासा जो होता है, लासा का मतलब होगा आपका एलसीएम, और मासा होता तो वह हो जाता आपका एचसीएफ। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, वैसे सभी को अच्छे से पता ही होगा कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। यदि किसी को नहीं पता तो हम आपको सबको एक साथ बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका 4/5, 2/3 और 5/7 दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर हमसे लासा पूछा जाएगा, यानी कि एलसीएम पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं, ये जो आपकी ऊपर वाली संख्याएं हैं, इनका हम एलसीएम करेंगे, और नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ कर देंगे। क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। ठीक, और यदि इसी प्रकार से पूछा जाता, यदि यहाँ पर इनका एचसीएफ पूछा जाता, यानी कि 4/5, 2/3 और 5/7, इसका यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो आपको क्या करना था, सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ करते और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम करते थे। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था एलसीएम पूछा गया था, लासा पूछा गया था। ठीक, तो लासा क्या होगा, तो हम ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो आप देखिए 5 चौक 20, तो 20 तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका अंतर जो होगा वह देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी छोटी संख्याएं हैं और सभी भी क्या हैं, ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 ही आता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 20 में, तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपका 20 है। ठीक, कितना है, 20 है। और यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ में क्या करते, ऊपर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल लेते और नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम करते थे।
अब यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सभी अभाज्य संख्या दी गई हैं, तो यहाँ पर 5 है 15 और 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105। अब यहाँ पर यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए और इनका यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो इनका एचसीएफ आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो 1/105 ये आपका आंसर हो जाता है यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाता था। ठीक, यहाँ पर एलसीएम पूछा गया था तो यहाँ पर हमारा 20 आंसर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबा से, क्या बोला गया है, तांबा से जस्ता का अनुपात जो है वह आपका 17:7 था। ठीक, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात कितना है 4:3 था। ठीक, मिश्र धातु में तांबे से जस्ते से निकेल, यानी कि तांबा फिर उसके बाद जस्ता फिर उसके बाद निकेल, इन तीनों का क्रम से अनुपात क्या था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है आपका तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का जो रेशियो है वो है आपका 17:7। ठीक, उसके बाद उसने बोला है सेकंड में निकल और जस्ता, निकल और जस्ता, निकल और जस्ता का अनुपात कितना है 4:3। ठीक, और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है तांबा जस्ता और निकल, इन तीनों का अनुपात हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक रेशियो का पेयर ये है और एक रेशियो का पेयर ये है। ठीक, ये दो पेयर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जस्ता दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको जस्ता दिख रहा है। जस्ता जो है मिश्र धातु में वो तो आपका समान रूप में ही होगा, वो तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपका 7 है और यहाँ पर आपका कितना है 3 है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो रेशियो है इसे हमें समान करना होगा, और वो भी किसका, जस्ता का। किसका, जस्ता का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि हम 3 से इंटू कर देते हैं तो ये आपका 21 हो जाएगा, और यहाँ पर हम यदि 7 से इंटू कर देते हैं तो ये आपका 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, ठीक, 7 चौक 28, इसके बाद 17 तिया 51। ठीक, अब रेशियो आपका कितना बना, तांबा का जो बना है वो कितना है 51। कितना है आपका 51। 51 देखिए 51 कहाँ पर है, तो देखिए 51 एक ही ऑप्शन में है और यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और आगे देख लेते हैं यहाँ पर जस्ता का कितना है आपका 21 है। ठीक, और इसके बाद निकल का कितना है आपका 28 है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है हल करें। यहाँ पर ये आपकी बोर्ड मास की एक छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर है आपका 60 / 5 गुणा 16 - 8 / 2 / 3। ठीक, ये हमें सॉल्व करना है। आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, यदि इसके बाद ऑफ दिया जाता तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को सॉल्व करते। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भाग लगा हुआ है तो सबसे पहले भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया 4। ठीक, वो भी किसका, माइनस का 4 है यहाँ पर। अब यहाँ पर 16 जो है ये प्लस का है और 4 जो है यह आपका माइनस का है, तो यहाँ पर बच कितना जाता है 12 बच जाता है। यहाँ पर 12 बच जाएगा और बाहर क्या है /3। ठीक, इंटू 5 / 60। ठीक, और यहाँ पर 12 पंजे 60 होता है, डिवाइड हमें पहले करना होगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3 चौक 12 होता है, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। 12 चौक 48, तो 48 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है लालू और बालू, कौन है, लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। कितना है 1:2, यानी कि है, यानी कि वह प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है 3:5। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, एक है आपका लालू
और एक है आपका बालू। ठीक, इन दोनों की वर्तमान क्या वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो वो दिया गया है आपका 1 और 2। ठीक, अब इसके बाद यदि हम 7 वर्ष बाद की बात करें, 7 वर्ष बाद, यदि 7 वर्ष बाद की बात करें तो 7 वर्ष बाद इनका रेशियो बन जाता है 3:5। 3:5। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। अब ध्यान से एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर इनका अंतर करते हैं तो कितना निकलता है, यहाँ पर 2 अंतर आता है, और यदि हम इनका अंतर करें तो इनका अंतर कितना आता है, तो 3 आता है। अब एक बात हमें ध्यान से बताइए, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, मान के चलते हैं इसकी आयु जो है वह 10 वर्ष है और इसकी आयु वह 15 वर्ष है। ठीक, हमने बोला कि वर्तमान समय में इनकी आयु 10 वर्ष और 15 वर्ष है, 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगी। हमने आपसे बोला कि 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 5 साल बाद क्या होगा, इसमें 10 वर्ष में हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, और 15 में हम 5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 20। और यदि हम इनका रेशियो भी बनाते हैं तो देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब यहाँ पर आप देखिए इनका अंतर कितना है, तो यहाँ पर इनका अंतर 1 है। इनका यदि हम अंतर करें तो इनका अंतर क्या है, 1 है। 1 क्यों है, तो 1 इसलिए है क्योंकि 5-5 वर्ष उम्र इनकी बढ़ रही है, 5-5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो जो रेशियो हो चाहे उम्र हो दोनों की समान रूप से ही बढ़ेगी। 5 वर्ष इसकी बढ़ेगी तो 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष सिर्फ इसकी बढ़ेगी या फिर इसकी नहीं बढ़ेगी, 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है तो दोनों की ही 5 वर्ष बढ़ेगी। ठीक, ये बात कन्फर्म है। अब यहाँ पर आप देखिए इनका जो रेशियो है इसमें आपका 2 का अंतर है और इसमें आपका 3 का अंतर है। ठीक, अब इनमें आपका 2 का और 3 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेशियो यहाँ पर गलत है। अब रेशियो जो आपका गलत है तो उसे देख लेते हैं, हमें रेशियो क्या करना होगा, समान करना होगा। और रेशियो समान करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंतर कितना है आपका, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का। और यहाँ पर आप अंतर देख रहे हो कितने का है, 2 का। तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 का नहीं आना चाहिए। 1 में यदि हम 2 से इंटू कर देते हैं तो ये 2 का हो जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो आपके ऊपर वाला जो रेशियो है उसमें हम 2 से इंटू कर देते हैं तो रेशियो क्या होगा, समान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए 2 एकम 2, इसके बाद 2 दूनी 4, ये वर्तमान है, वर्तमान। और यहाँ पर 7 वर्ष बाद की बात करें, 7 वर्ष बाद की बात करें तो कितना था आपका, 3:5। अब इनका अंतर देखिए कितना है आपका, यहाँ पर देखोगे तो आपका यहाँ पर अंतर 1 बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर अंतर देखोगे तो यहाँ पर भी अंतर आपका 1 बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 वर्ष। कितनी है, 7 वर्ष। हमसे पूछा गया था कि बड़े की आयु कितनी होगी, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा वही होगा जो कि यहाँ पर रेशियो में बड़ा होगा। अब रेशियो में देखिए वर्तमान के लिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आयु कितनी क्या है बोला गया है। यदि था बोला जाता या फिर और कुछ बोला जाता तो वहाँ पर हम बात कर सकते हैं 7 वर्ष की। यहाँ पर बोला गया है क्या है, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है, 4 रेशियो, तो यानी कि वह बालू की उम्र पूछ रहा है, तो बालू की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 से हम इंटू कर देंगे। 4 रेशियो की बात करें तो 4 × 7 28 वर्ष। कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। तो यहाँ पर 28 वर्ष कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज दिया गया है 5,250 रुपये। समान अवधि, क्या बोला गया है, समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर समान अवधि पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है हमारा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, साधारण ब्याज की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P। जैसे कि यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है तो वो कितना दिया गया है आपका, 5,250। ठीक, साधारण ब्याज इतना है, मूलधन गुणा 5×15 बटे 100। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 15P = 525,000। ठीक, अब यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेते हैं।
कितना आ गया आपका मूलधन जो है वह है आपका 35,000 रुपये। अब यहाँ पर ब्याज दर की बात करें तो दर कितना है आपका 5%। समय की बात करें, समान समय के लिए ही बोल रहा है, तो कितना है आपका 3%। ठीक, मूलधन मिल चुका है, दर मिल चुकी है और यहाँ पर समय मिल चुका है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो एक है आपका प्रिंसिपल, एक है आपका अमाउंट, ठीक, और एक है आपका CI। ठीक, यहाँ पर दर कितनी दी गई है आपकी 5%। 5% का मतलब होता है आपका 1/20। 1/20 यानी कि मूलधन यदि 20 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, एक जोड़ने के बाद, एक ब्याज लगने के बाद 21 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसने बोला है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बोला है तो हम इसका क्यू कर देंगे और इसका भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। इसका कितना होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 8,000। और इसका कितना होता है, तो इसका होता है आपका 9261। ठीक, इनका यदि हम अंतर करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। CI मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1621, कितना हो जाएगा 1261। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है मूलधन कितना है आपका 35,000 रुपये। मूलधन कितना है आपका 35,000 रुपये, यानी कि 8,000 की वैल्यू है आपकी 35,000 रुपये। 8,000 की वैल्यू कितनी है, तो 8,000 की वैल्यू है आपकी 35,000। ठीक, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 35,000 बट्टे 8,000। और हमसे यहाँ पर पूछा गया था ब्याज, क्या पूछा गया था, ब्याज पूछा गया था, और ब्याज कितना है आपका 1261। ठीक, इतना है आपका। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका आप इसमें इंटू कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 5 से इस 35 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 एक 30 की 0, हासिल लगी 3, 12 पंजे 60 और 3 63। ठीक, इंटू 3 से किए 3 एकम 3, 6 18 की 8, हासिल लगी 1, 12 इंचू 12 36 और 1 37, कितना हो गया 37, 5 3 8 और 3 11 की 1, हासिल लगी 1, इसके बाद 6 दिन 12 को 13 और 1 14 की 4, हासिल लगी 1, 3 और 1 4। ठीक, कितना बन गया आपका, ये बन जाता है आपका 44135। इसमें हमें क्या करना है कि 8 से डिवाइड करना है, किससे, 8 से। अब यहाँ पर देखिए 8 पंजे 40, ठीक, 8 पंजे 40, फिर उसके बाद 8 पंजे 40, फिर उसके बाद आपका एक बच्चा। अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है आपका 55, 55, 55, 55, ये सभी में आ रहा है, और यहाँ पर साथ में 1 भी आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें 2 बार डिवाइड और करना होगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर आपका 5 बचा, ठीक, और 8 सिंह 48, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 55 16 ये वाला है। ठीक, 55 16, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक।